गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासें चल रही हैं एकेन की, जिसमें एमआर सर पढ़ाते हैं, सुधांशु सर पढ़ाते हैं, समाप्ति मैम पढ़ाती हैं, विपिन सर पढ़ाते हैं, पंकज सर पढ़ाते हैं और भी सर हैं इनऑर्गेनिक के लिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी यकीन बैच में लेक्चर्स होंगे उनका लेक्चर वाइज रिवीजन कराऊंगा और वो भी कम से कम टाइम में। तो आज पहली क्लास है, तो हम पहली क्लास में फ़िज़िक्स से स्टार्ट करते हैं, जो कि फ़िज़िक्स हमारे एमआर सर पढ़ाते हैं। एमआर सर हमारे बहुत अच्छे सर हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से समझाते हैं और उनकी बात ही अलग है। वो सर मतलब मैं क्या कहूँ, सर बहुत ही अच्छे हैं। चलो तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो पहला लेक्चर जो सर का डला हुआ है वो स्टार्ट करते हैं, पहले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर जैसा कि सर का डला है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, आज डेट है 23 जुलाई। तो फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर है उसमें पहले करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री। क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ डाल लेता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। तो आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वही एमआर सर के अंदाज में, ठीक है? चलो तो आपको बताना है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, तो मुझे बताना है कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। तो क्या आप बच्चों बता सकते हो? बता सकते हो तो बताओ। ऐसे ए थीटा है, ए थीटा है, अगर ए थीटा मैंने लिया है तो मुझे साइन थीटा बताओ, साइन थीटा क्या होगा? तो बताओ बच्चों क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, क्या होता है साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, हो तो जल्दी बताना है, टाइम नहीं लेना है, जल्दी बोलो क्या होता है। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताना है आपको। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर अपने थीटा मान रहे हैं तो ये सामने वाला क्या होगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसको मान लिया परपेंडिकुलर, इसको मान लिया हाइपोटेनस और एक बेस। यही किया ना बच्चों आपने? यही किया ना? सच में यही किया? तो ये गलत है हमारे बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है। ये क्या है? रॉन्ग है। फंस गए ना जाल में? इसलिए कहता हूँ कि बेटा ध्यान से कोई भी चीज़ को नोटिस करो, ध्यान से कोई भी चीज़ को देखो, उसके बाद निकालो। देखो इधर आपने क्या गलती की है, मैं बताता हूँ। क्योंकि पहली बात, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, नहीं है ना? तो कोई भी ट्रायंगल को लेके हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ अगर हमें थीटा निकालना है तो हमें राइट एंगल चाहिए चाहिए, तो यहाँ राइट एंगल ही ट्रायंगल नहीं है तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होना ज़रूरी है। तो ऐसी गलतियों को हमें नहीं दोहराना है, पहले अच्छे से देखना है, उसके बाद ही कुछ करना है।
तो अगर मैं साइन थीटा निकालना है तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है, उसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होता ही है, उसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जैसे मैंने इधर जो भी ट्रायंगल बनाया है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, जो कि हमें दिख रहा है, ये कितने का है, 90 डिग्री का है। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि अब आप बता सकते हो कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, क्या बता सकते हो? अच्छा, आपके हिसाब से चलता हूँ, बताओ ये क्या है? अच्छा, ये हाइपोटेनस है, ओके हाइपोटेनस है। और बताओ, और बताओ। अच्छा, ए परपेंडिकुलर है, ए बेस है। सही, यही है आपका आंसर? सच में यही है? अच्छा बताओ, ये सही है या गलत है? जल्दी बताओ, बताओ बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, ये सही है? नहीं बेटा, ये भी क्या है, गलत है। कैसे गलत है? आप सब कंफ्यूजन में चले हो गए होंगे कि ये गलत कैसे हो गया, ये सही तो बोला है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे मैंने थीटा दिया ही नहीं था। जब तक मैं थीटा नहीं दूंगा तब तक आप कैसे पता लगा सकते हो कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है? तो थीटा दूंगा उसके बाद ही तो बता सकते हैं परपेंडिकुलर है, बेस है। देखो, इधर देखो, अगर मैंने ये थीटा ले लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा ना सामने वाला, तो ये गलत हो गया ना। तो ये हमें देखना है, सोचना है, बोलते ना एडवांस पे जाना है। तो एडवांस पर जाने के लिए पहले हमें बेसिक को क्लियर करना होता है। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम एडवांस पे जा ही नहीं सकते। तो जो पेपर बनता है नीट का, वो पूरी तरह एडवांस लेवल का थोड़ी बनता है। उसमें छोटे छोटे लेवल के भी क्वेश्चन डले रहते हैं, बेसिक लेवल के भी डले होते हैं। जो एडवांस लेवल का बनता है, कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसके। तो इससे अच्छा हमें बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस पे जाना है। तो देखो, अगर मैंने बोला है थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो अब ये चेंज हो गया ना। अब थीटा के सामने वाला ए परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो गया। तो हमेशा बच्चों हमें याद रखना है कि थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, और क्वेश्चन को हमें, ट्रायंगल को हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने के बाद उसको पता लगाना है कि कहाँ पर बेस है, कहाँ पर हाइपोटेनस है। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा मैं आप सबको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो ट्रिक ये है, एक अपने नोट करके डाल लो अपने कॉपी में। तो देखो, ऐसे हमारे सर हैं, वो लिखवाते हैं हमारे स्टार। तो मैं लिखवा रहा हूँ, मेरा नाम संजू कुशवाहा है, तो मैं लिखवा रहा हूँ SK स्टार। क्या लिखवा रहा हूँ? SK स्टार। ठीक है, SK स्टार। एक पॉइंट बनाना है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा बनाना। और एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, और ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो बच्चों आप कहोगे ये सर क्या
भैया आप भी क्या ट्रिक बता रहे हो, क्या बता रहे हो। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, इससे आप भूलोगे नहीं। तो देखो इधर है साइन थीटा, साइन, ठीक है। इधर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। और हमारा कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक, ठीक है। अब है टेन, तो टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इससे हमेशा आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। यदि साइन निकालना है, साइन निकालना है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम आराम से निकाल लेंगे। देखो साइन थीटा निकालना है ना साइन, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा अपना साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये भूलना नहीं है अपन को, ये ज़रूर याद रखना। ये अपनी कॉपी में एक साइड में लिख के रख लो, ठीक है बच्चों। हाँ ओके, चलो अब थोड़ा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेवल का स्टार्ट करते हैं। जैसे ये तो आप सब बना लोगे, साइन निकाल लोगे, ऐसे ही कॉस निकाल लोगे। तो कॉस भी क्या होगा, कॉस देखो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ दिख रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ए है, बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ऐसे ही हमें निकालना है। तो इसका उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखना, भूलना मत। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, तो सेक क्या होगा, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसे ही होगा अपना टेन का, टेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे ही इसका उल्टा क्या होगा, कॉट, कॉट का क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। चलो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और देखते हैं। जैसे इधर लिख लूँ क्या, अच्छा इधर लिख सकता हूँ, ठीक है, इधर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि जो साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन कैसे होता है। तो आप सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो सबको याद होगा, याद है ना। तो इसको भूलना नहीं है। चलो आप सबने एक थ्योरम जरूर सीखा होगा, 9th-10th में पढ़ाते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा है ना। उसको सिंपल क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। तो सीधा सीधा क्या होता है, क्या बोलते हैं, वो इक्वेशन लिखाई जाती है पाइथागोरस फैमिली, क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर कब होता है, तो देखो जब बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर आपस में जुड़ते हैं, उसके बाद ही हाइपोटेनस का स्क्वायर बनता है। इतना हो गया, इसको रिमूव करूं, ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। चलो पहले आपको ये बता दूं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, वो बन कैसे होता है। उसको याद तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन आता कैसे, निकलता कैसे, उसको मैं निकाल के आपको अब भी बताऊंगा, ठीक है।
चलो उसके लिए क्या करते हैं, अपन पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से अपन उसको निकालते हैं। चलो तो एक अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल लिया 90 डिग्री का, ये अपना हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, ये अपना बेस हो गया, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, निकालना क्या है अपन को कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन कैसे होता है, तो वही अपन निकालते हैं। चलो कैसे निकालेंगे देखते हैं आ जाओ। तो बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना। अब अपन इसको क्या करेंगे, ये निकालना है अपन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आता है 1, वो हम निकाल रहे हैं। तो वही अपना मेन मोटिव है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। तो देखो बाय डिवाइडिंग एच स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों साइड क्या करेंगे हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के नीचे लिखेंगे एच स्क्वायर हो गया। उसके बाद पी स्क्वायर के नीचे लिख दो एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा ना। तो एच स्क्वायर और एच स्क्वायर को काट दिया, ठीक है, काट दिया तो क्या बचा इधर 1। तो बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कट गया ना। अब एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना थोड़े टाइम पहले, उसको याद रखना, उसको कॉपी में ज़रूर लिख लेना, उससे हमेशा याद रहेगा। तो क्या होता वो, चलो याद करते हैं उसको, बोलते जाओ मेरे साथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है, पंडित पी फॉर पंडित, पी फॉर बद्री, प्रसाद हर हर बोले। तो ये याद रहेगा। तो एग्ज़ाम में भी जब भी हम टेस्ट देते हैं तो अगर वो उसको हम साइड में लिख लेंगे तो इससे हम भूलेंगे नहीं। तो देखो ये अपना साइन था, साइन का उल्टा कॉसेक था, उसका कॉस का उल्टा सेक था और टेन का उल्टा कॉट था। तो देखो अब लिखा है बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर क्या होता है अब बताओ। बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस। क्या आ गया अपना कॉस, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस लिखता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर प्लस इधर ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन, क्या होता है साइन। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। तो देखो बच्चों अपन ने हाल की हाल निकाल लिया ना, ड्राइव कर लिया ना। तो ऐसे अपन ड्राइव कर लेते हैं, और मतलब ये था ऐसे याद करने का, याद तो अपन को यही करना है, लेकिन मैंने बता दिया कैसे निकलता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ऐसे होता है 1। चलो इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं, 10 का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप डिवाइड करके निकाल लेना। अभी अपन ने हाइपोटेनस से किया था डिवाइड, फिर अपन बेस से कर देंगे सारा डिवाइड, बेस से कर देंगे, परपेंडिकुलर से कर देंगे, तो अपना 10 वगैरह भी निकल आएगा। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा पानी पी लूँ मैं सर। चलो मैं पानी पी के आ गया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से बंद किया था अपन ने। तो अपन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले अपन एक क्वेश्चन करेंगे,
उसके बाद देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन निकाल लूँ। चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्या निकालना है? ए एक्स है, ए वन है, और उसके बाद ए टू है। तो फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड एक्स। एक्स को फाइंड करना है आपको, और साइन थीटा भी फाइंड करना है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों आपको फाइंड करना है। तो चलो पहले फाइंड करिए आप सब, जल्दी फाइंड करो, जल्दी करो। दिख रहा है आपको? चलो इसको निकालो, जल्दी फाइंड करो। हो गया? वीडियो रोक के उसको पहले फाइंड कर लो, इसको सॉल्यूशन कर लो, उसके बाद मैं करा रहा हूँ, इसको मैं अभी करा रहा हूँ। चलो पहले लिख लो क्वेश्चन। लिख लिया? एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, जो एक बन दिया है और हाइपोटेनस एक्स दिया है और 2 बेस दिया है। ये अपना ए थीटा है। ओके, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो निकालो बच्चों, जल्दी निकालो। जल्दी निकालो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलो पाइथागोरस थ्योरम हम सब ने पढ़ा था, मार्कर नहीं चल रहा है यार। तो क्या होता है? पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो चलो देखते हैं। तो क्या? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एच का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस। तो देखते हैं इधर कितना आ रहा है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 को 2 बार लिख लो, 1 लिख के 1 ही आना है। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2 को 2 टाइम लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, और ये क्या आ गया अपना? एच स्क्वायर। तो इधर 5 और एच स्क्वायर है। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो इधर अंडर रूट में 5। तो अपना एच आ चुका है, जो कि कितना है? 5 है। तो अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब देखो अपना साइन थीटा आ जाएगा ना। ए बच्चों याद रखना, ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जब भी यूज़ कर रहे हैं, ये हमेशा याद रखना, इसको भूलना नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, और टेन का उल्टा कॉट। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपना? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है? एक्स अपन ने निकाल लिया है, जो कि कितना है? √5 है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना? 1 अपॉन √5। तो अपना आ गया साइन थीटा। अब निकालेंगे कॉस थीटा। देखो साइन थीटा का एक्स तो निकाल लिया है, जो कि अपना √5 आया है। उसके बाद देखते हैं, देखो और साइन थीटा अपना आ चुका है 1 अपॉन √5। और कॉस थीटा देखते हैं क्या है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है b अपॉन एच। तो b कितना है? 2 है, तो 2 अपॉन √5 ये अपन ने कर लिया है। हो गया आपका? हो गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, डू इट फास्ट बेटा। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। जल्दी लिख लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? गुड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखते हैं पहले क्वेश्चन को अपन। क्वेश्चन है अपना, इफ tan थीटा इक्वल टू 2, अगर tan थीटा हमारा कितना है? 2,
ठीक है। देन फाइंड परपेंडिकुलर, तो उसके बाद क्या फाइंड करना है, देन फाइंड परपेंडिकुलर, ठीक है। पी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, आप समझ लेना। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस निकालना है, और क्या निकालना है अपना, हाइपोटेनस। तीनों चीज़ों को अपन को निकालना है। ऑल्सो फाइंड साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, और हमको क्या करना है, ऑल्सो फाइंड साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो राइटिंग का थोड़ा देख लेना भैया, हाँ। चलो तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन बाद में करूँगा, पहले आप एक बार आप करके देखो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी बेटा जल्दी, हमें जल्दी करना है, जल्दी करो बेटा जल्दी करो। लो बेटा आपको आसानी बना देता हूँ, इधर ये बना के, तो ये तो हमें याद होना चाहिए क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले, नमः शिवाय। चलो ठीक है, ये अपना साइन है, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। तो याद है, याद रखना ही है हमें, और कोई चांस नहीं है, ठीक है। अपन देखते हैं, अब निकालते हैं। तो क्या पूछा है अपन से, टेन थीटा, टेन थीटा कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो अपन देखते हैं टेन, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपन ने लिख लिया। तो इधर देखो टेन थीटा दिया गया है, कितना दिया है, 2। अगर इसको अपन 2 अकेला लिख दे तो 2 अपना क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखते हैं इसके नीचे अपन 1, 1 तो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है वो 2 है, लेकिन वो 4 भी हो सकता है, वो आगे चल के 8 भी हो सकता है ना, ठीक है। ऐसे ही 10 भी हो सकता है, तो आगे चल चल के आगे बढ़ सकता है। तो हम 2/1 एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके जो भी फैक्टर्स हैं ऐसे आगे चलते जाएंगे, तो इसका भी आंसर निकालेंगे, ऐसे भी निकालेंगे तो ये भी सेम आएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो पी जो अपना टेन थीटा है, क्या है, परपेंडिकुलर अपना बेस है, ठीक है। तो उसको अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, इक्वल टू एक्स मानेंगे अपन। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना था, 2x। अब बेस को अपन 1x लिख दो कोई, या x लिख दो कोई बात नहीं, तो अपन ने x ही लिख लिया। तो ऐसे अपन को फाइंड करना है, तो चलो निकालते हैं। तो एक अपन पहले इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये अपना रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अपन ने क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस है अपने पास, तो परपेंडिकुलर देखो ये अपना थीटा है, तो परपेंडिकुलर इधर 2x है अपना, ठीक है ना, और बेस कितना है अपना, x है, ठीक है। तो अपन ऐसे ही निकाल लेंगे, तो निकालो आप, चलो जल्दी निकालो। अब टेन थीटा डाल के निकाल लो, जल्दी निकाल लो, देखो निकाल लो, चलो मैं बताता हूँ। टेन परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 2x अपॉन x, तो कितना आ गया, 2, ठीक है। तो ऐसे ही आगे वाला निकाल लो, चलो साइन थीटा निकालो अब जल्दी जल्दी, साइन थीटा निकालो, साइन थीटा निकालना है अपन को, फिर कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपन ने निकाल लिया है, निकाल लिया ना।
हाँ निकाल तो लिया परपेंडिकुलर, बेस भी निकाल लिया अपन ने। चलो जल्दी करो। चलो हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस निकालना देखो तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर 2 है, 2 का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर एच का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर ठीक है एच स्क्वायर, तो 5, एच कितना आ गया √5, तो एच आ गया अपना √5। तो ऐसे ही अपन को क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 2 और हाइपोटेनस में 5 आ गया, ठीक है साइन थीटा आ गया। अब आता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया है, बेस कितना है अपना, बेस x मान लो, चलो 1 है, 1/5x, 1/5 अपना बेस आ गया। तो ये अपना एक क्वेश्चन और कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है चलो चलो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।